बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की फसल पर यूरिया खाद के स्प्रे के हवाले से। हमारे किसान भाइयों में ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि यूरिया खाद का स्प्रे करने से फायदा होता भी है या सिर्फ पैसे और वक्त का जिया है, कि लहलहाती सरसब्ज जिस फसल का कलर बिल्कुल ठीक हो यूरिया खाद का स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी वजह यह है कि पौधों के अंदर 1.5 से लेकर 4% तक नाइट्रोजन कंटेंट होते हैं। जो सतह जमीन से ऊपर वाला हिस्सा है, उसके पत्ते, तना, जो उसका पूरा स्टेम है, इसमें मैक्सिमम जो है वो 4% तक नाइट्रोजन होती है। आपने नीचे भी खादें सही दी हुई है, नाइट्रोजन भी अप्लाई की हुई है, फास्फोरस भी अप्लाई की हुई है, फसल का रंग भी ठीक है। तो जो साइंटिफिक तरीका है वो तो ये है कि ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट मार्केट में मौजूद हैं जिनसे आप उसके नाइट्रोजन कंटेंट मालूम कर लें पत्तों के। अगर तो उसमें कमी है तो फिर हम स्प्रे की तरफ जाएं, अदरवाइज स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। अमूमन यूरिया खाद का स्प्रे उस वक्त सिफारिश किया जाता है, मसलन अगर आपका ताल्लुक बरानी एरिया से है, आपने फसल को नाइट्रोजन देनी है मगर बारिश नहीं हो रही, तो मजबूरन आपको यूरिया खाद का स्प्रे करना पड़ सकता है। इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे खासकर जो भारी किस्म की ज़मीनें हैं, वहां पर जो काश्तकार गंदम को पहला पानी लगाते हैं और खासकर ज़्यादा पानी लग जाता है या ज़मीन लेवल ना हो, तो अक्सर ज़मीन में सफोकेशन हो जाती है, जड़ों से ऑक्सीजन निकल जाती है और गंदम पिलाहट का शिकार होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे दोस्त NPK का स्प्रे करते हैं या बाद दोस्त सिर्फ यूरिया खाद का भी स्प्रे करते हैं गंदम की रंगत को दोबारा बहाल करने के लिए। यानी जब पानी की ज्यादती हो जमीन में, उसके थ्रू हम यूरिया नहीं दे सकते, तब भी स्प्रे किया जाता है। जब बारिशें ना हो रही हो या पानी लगाना पॉसिबल ना हो, मुमकिन ना हो, तब भी यूरिया का स्प्रे करके आप फसल में किसी हद तक जो है वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पत्तों के अंदर 4% नाइट्रोजन मुकम्मल है तो आपका यूरिया जो है वो बेकार जाएगा, उससे आपको कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर पत्तों में 1% की कमी है और आपने जरूरत से ज्यादा मिकदार में यूरिया खाद का स्प्रे कर दिया तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, बर्निंग भी हो सकती है। इसीलिए जो रिकमेंडेड लेवल है, वैसे तो दोस्त जो है वो बहुत सारे 4-4 किलो 5-5 किलो तक भी स्प्रे कर जाते हैं, मगर जो रिकमेंडेड लेवल है वो है 2% महलूल, यानी 100 किलो पानी में 2 किलो खाद, यानी 100 लीटर पानी में 2 किलो खाद, तो ये बन जाएगा 2% महलूल। तो ये जो 2% महलूल है, इसके आप 2 स्प्रे करें। पहला स्प्रे तकरीबन 40 से 45 दिन की गंदम हो उस वक्त, और उसके ठीक 15 दिन बाद जब आपकी गंदम तकरीबन 60 दिन की हो, तो ये 2 अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपको वाज़े रिजल्ट्स नजर आएंगे। ये बुनियादी तौर पर तो जमीन में अप्लाई करने वाली खाद है, मगर जब हम इसका फोलियर इस्तेमाल करते हैं तो हमें 100% नतायज नहीं मिलते। मगर इससे अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए साथ में कोई डिटर्जेंट मिला लें, जैसे सर्फ एक्सल है, एरियल है, साथ मिला लेंगे तो इसका काम होता है बेसिकली स्कॉर्चिंग इफेक्ट। यानी मसलन ये पत्ता है अगर, तो इसके ऊपर जो तह होती है ना, आपको चमकीली नजर आती है, इसे कहते हैं क्यूटिकल। तो इसके ऊपर अगर स्क्रैचिंग आएंगे, थोड़ा बहुत स्कॉर्चिंग होगी तो पोरस हो जाएगी और इसके थ्रू जज़ब होगा। और यही इंतजाम बेहतर करने के लिए ही हम साथ में डिटर्जेंट वगैरह मिलाने का मशवरा देते हैं। वरना जो साइंटिफिक तरीका है वो यही है कि जो फोलियर ग्रेड फर्टिलाइजर मार्केट में आपको मिलती हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के हैं, जैसे सवात के ज़्यादातर ब्रांड्स हैं, तो उनको तरजीह देनी चाहिए अगर आप एक प्रॉपर सप्लीमेंट के तौर पर नाइट्रोजन देना चाह रहे हैं। अगर आपकी मजबूरी है, कोई थोड़ा बहुत स्ट्रेस में फसल है और आप यूरिया इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो इसे सर पर सवार ना करें, आप यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। मगर कोशिश करें, मेरा आपको यही मशवरा है, अगर आप यूरिया का स्प्रे करने जा रहे हैं तो साथ में जिंक मिला लें। वो बेशक जिंक सल्फेट मिला लें या आप चिलेटेड जिंक मिला लें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी 1.5 किलो आप जो है वो यूरिया कर लें और 200 से 250 ग्राम साथ में चिलेटेड जिंक मिला लें। आप यूरिया के साथ मैग्नीशियम सल्फेट भी 500 ग्राम मिला सकते हैं। मगर स्प्रे अगर आपने गलत तरीके से की तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सही तरीका यही है कि जब भी आपने यूरिया खाद का स्प्रे करना है, साफ पानी इस्तेमाल करना है, नमकियात वाला पानी ना हो, और स्प्रे आपने 100 से 120 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया डालना है
और 12 से 2-3 यानी कि दिन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, ये वाला जो टाइम है जब बेहतरीन धूप निकली हुई हो, मौसम साफ हो, पत्ते खुश्क हो, ताकि उसको इंजज़ाब का टाइम मिल सके, शाम होने तक पत्तों में कुछ ना कुछ ये जज़ब हो सके। अगर आप सुबह सुबह स्प्रे करेंगे तो पत्तों के ऊपर सारी शबनम पड़ी होती है, ये भी पानी के साथ बह के नीचे चले जाते हैं। अगर आप शाम के वक्त करेंगे तो रात को आपको पता है कि वो जो पौधे की एक्टिविटी होती है वो स्लो हो जाती है, ना होने के बराबर हो जाती है, खासकर अंधेरी रातों में। तो फिर उस वक्त भी इसका इंतजाम नहीं होगा, तो आपको यूरिया खाद के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इससे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो साथ में आप कोई 10-20 रुपए वाली जो एक साशे मिलती है सर्फ की, वो डाल लें और स्प्रे आप 12 से 3 बजे के दरमियान कर लें, तो इंशाल्लाह आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अमूमन एक स्प्रे से उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते जितने आप 2 स्प्रे करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप यूरिया के 3 स्प्रे करें, इससे ज्यादा हरगिज ना करें। 45 दिन पे किया है तो दूसरा 60 दिन पे कर लें, और फिर तीसरा स्प्रे अगर जरूरत हो तो अमूमन जब सिट्टा निकल रहा होता है उस वक्त भी लोग करते हैं, जो पोटाश के साथ मिला के, यूरिया और पोटाश दोनों मिला के स्प्रे करते हैं, उससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन 3 से ज्यादा स्प्रे आपकी फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।